अगर आप यहाँ पर ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपडेटेड रहते हो तो आपको मालूम ही होगा कि महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक मॉडल गाड़ियों के साथ बाजार में धमाका करने वाली है, खास तौर से BE6 और XCV9E के साथ, जो पावर, रेंज और कीमत के मामले में गेम चेंजर साबित हो सकती है महिंद्रा के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सभी की सभी गाड़ियाँ यूरोपियन मार्केट में तहलका मचा सकती है या फिर नहीं। क्या ये चाइनीज ईवी को टक्कर दे पाएगी जो यूरोप में पहले से ही अपनी जगह बना चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या यूरोपियन ग्राहक भारतीय ब्रांड पर भरोसा जताएंगे या फिर नहीं। यूरोप का ईवी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है पहले से, और वहाँ पर टेस्ला, VW, Hyundai और BMW जैसे दिग्गज ब्रांड मौजूद है। वहीं यहाँ पर चीन की कंपनियां भी हाई टेक्नोलॉजी और कम कीमत के दम पर अपनी गाड़ियों को तेजी से बेच रही है। ऐसे में यहाँ पर महिंद्रा की रणनीति कौन सी है और क्या ये भारतीय ब्रांड यूरोपियन मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि महिंद्रा अपनी नई ईवीज जो कि है BE6 और XEV9E, ये दोनों के दोनों ब्रांड्स यहाँ पर यूरोप में कितने सफल हो पाएंगे। महिंद्रा की BE6 और XEV9E को पावर, रेंज और टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद ही एडवांस तरीके से डिजाइन किया गया है। इन गाड़ियों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनकी दमदार बैटरी और इम्प्रेसिव रेंज, जो इस सेगमेंट में काफी कमाल की है। आइए थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। BE6 के बेस वेरिएंट में 228 bhp ब्रेक हॉर्स पावर की जबरदस्त पावर मिलती है आपको, जो इसको यहाँ पर हाईवे और सिटी ड्राइविंग दोनों में बेहतरीन बनाती है। इसका बैटरी पैक 59 किलोवाट का है, जिससे कि यह 557 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है आपको। यानी कि एक बार चार्ज करने के बाद आप लंबी दूरी आराम से तय कर सकोगे, चाहे वो शहर हो या फिर हाईवे। वहीं अगर यहाँ पर टॉप वेरिएंट की बात करें तो ये भी दमदार है। इसमें 282 bhp की पावर और 79 किलोवाट की बैटरी पैक दिया गया है, जिससे कि यह 683 किलोमीटर की शानदार रेंज देती है आपको। यानी कि आप अगर यहाँ पर रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा लंबी यात्रा भी करना चाहते हो तो यह कार आपको एक परफेक्ट ऑप्शन देती है। XEV9E की बैटरी और पावर स्पेसिफिकेशन लगभग BE6 जैसी ही है। यह कार भी 228 bhp बेस वेरिएंट और 282 bhp टॉप वेरिएंट के साथ आती है। बैटरी पैक और रेंज की बात करें तो ये भी 59 किलोवाट से 79 किलोवाट के बीच आती है और रेंज 557 किलोमीटर से लेकर 683 किलोमीटर के बीच आती है। इसमें साफ है कि यह कार भी लंबी दूरी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इन गाड़ियों का यहाँ पर एक और शानदार फीचर है इनकी फास्ट चार्जिंग क्षमता। DC फास्ट चार्जिंग की मदद से यह गाड़ियाँ सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है। यानी कि अगर आप एक सफर के दौरान किसी चार्जिंग स्टेशन पर रुकते हो तो सिर्फ एक कॉफी ब्रेक के दौरान ही आपकी गाड़ी अगले कई 100 किलोमीटर चलने के लिए रेडी हो जाएगी। यह फीचर इन्हें टेस्ला और अन्य हाई एंड ईवी के मुकाबले में काफी प्रतिस्पर्धित बनाती है। अब यहाँ पर रियल वर्ल्ड में कार की बैटरी परफॉर्मेंस पर मौसम और ड्राइविंग स्टाइल का असर पड़ता है, लेकिन BE6 और XEV9E को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह हर परिस्थिति में शानदार प्रदर्शन कर सके। भारतीय और यूरोपियन सड़कों को ध्यान में रखकर इसके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि ये गाड़ियाँ आखिर यूरोप में सफल कैसे होंगी। यूरोप में पहले से ही टेस्ला, वोक्सवैगन, BMW और चाइनीज ईवी का बोलबाला है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दो कि महिंद्रा के पास एक एडवांटेज है, जो कि है कॉस्ट एफिशिएंसी। यूरोप में मौजूद कई लोकप्रिय ईवीज की तुलना में BE6 और XEV9E ज्यादा पावरफुल है और इनकी बैटरी यहाँ पर ज्यादा रेंज दिया करती है, लेकिन इसकी कीमत की तुलना की जाए तो कम है। यूरोप में कई देशों की सरकार ईवीज को प्रमोट करने के लिए टैक्स छूट और इंसेंटिव दिया करती है। यही यदि महिंद्रा की गाड़ियाँ इन नीतियों के अनुरूप उतर जाए तो वे और भी ज्यादा किफायती साबित हो सकती है वहाँ पे। और यदि महिंद्रा यहाँ पर यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर असेंबली यूनिट लगाता है तो यह इंपोर्ट ड्यूटी बचाने और गाड़ियों की कीमत को और कम करने में मदद करेगा। यहाँ तक कि यूरोप में ज्यादातर शहरों की सड़क और पार्किंग स्पेस को यहाँ पर ध्यान रखते हुए महिंद्रा की गाड़ियाँ एक आकर्षक विकल्प बन सकती है। यूरोप में ईवीज का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसमें चाइनीज कंपनियों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। BYD, NIO, XPeng जैसी कंपनियां यूरोप में सस्ते दामों पर और एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर यूरोप की सरकार इसको एक खतरे के रूप में देख रही है। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर हाल ही में ये संकेत दिए हैं कि चाइनीज ईवी पर भारी इंपोर्ट टैक्सेस लग सकते हैं, जिससे यहाँ पर यूरोपियन ऑटो कंपनियों को बचाया जा सकता है। चाइनीज कार ब्रांड्स के खिलाफ यहाँ पर यूरोप में चिंताएं बढ़ रही है और यहाँ पर चाइनीज कंपनी बड़े स्तर में सरकारी सब्सिडी के सहारे ईवीज बेच रही है और यहाँ पर इसका असर वोक्सवैगन, रेनॉल्ट और स्टेलेंटिस जैसे कंपनियों पर बहुत तेजी से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर इतनी कम कीमतों पर कोई भी कार नहीं बना पा रही। चाइनीज ऑटोमेकर्स के कनेक्टेड कार सिस्टम पर कई सारे देशों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। डेटा चोरी और सर्विलेंस को लेकर पहले यूरोप ने हिवाई जैसी चाइनीज कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है और उसके ऊपर कदम भी उठाया है। अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज पहले ही चाइनीज ब्रांड के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाते हुए दिखाई दे रही थी और इसी की वजह से यहाँ पर महिंद्रा के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूरोपियन मार्केट में एक धमाकेदार कदम रखने का, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक नॉन चाइनीज ब्रांड है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जब चाइनीज ईवी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो महिंद्रा को फायदा ही होगा ना कि नुकसान, क्योंकि यहाँ पर महिंद्रा पहले से ही ग्लोबल लेवल पर अपने मजबूत ब्रांड इमेज के लिए जानी जाती है और यहाँ पर मे भी यूरोपियन ग्राहक किसी भी चाइनीज ब्रांड की तुलना में एक भारतीय ब्रांड पर
पर भरोसा करना ज्यादा पसंद करेंगे, और खास करके जब सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात पहले आती है। महिंद्रा ने यहाँ पर बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर आधारित नई रेंज लॉन्च करनी शुरू कर दी है, जिसमें एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन हमको देखने को मिलेगा। महिंद्रा की XUV 700 और थार जैसी गाड़ियां पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी को EV सेगमेंट में अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने वीडियो के सबसे बड़े टॉपिक पर, यानी कि सबसे बड़े क्वेश्चन पर। क्या महिंद्रा टेस्ला और VW को टक्कर दे सकती है? महिंद्रा EVs टेस्ला मॉडल 3 और वोक्सवैगन ID.4 जैसी गाड़ियों पर टक्कर देने की क्षमता रखती है, खासतौर पर किन वजहों की वजह से। नंबर 1, लो प्राइस फॉर सिमिलर स्पेक्स। महिंद्रा की गाड़ियां यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स के मुकाबले कम कीमत पर ज्यादा फीचर दे सकती है। टेस्ला मॉडल 3 और VW ID.4 जैसी गाड़ियां महंगी है, क्योंकि यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन लागत अधिक है और ब्रांड प्रीमियम भी उड़ा हुआ है। महिंद्रा यहाँ पर भारत के अंदर कम लागत में गाड़ियां बनाने के लिए जानी जाती है। उनकी लागत प्रभावी मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से ये यूरोपियन ब्रांड्स की तुलना में कम कीमत पर बेहतरीन रेंज और फीचर ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर टेस्ला मॉडल 3 की शुरुआती प्राइस 40,000 यूरो यानी कि लगभग 36 लाख रुपयों की है, जबकि महिंद्रा BE6 यहाँ पर यूरोप में लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस लगभग 30,000 यूरो, जो कि होते हैं लगभग 27 लाख रुपए, जो कि यहाँ पर इसको एक किफायती विकल्प बनाता है दोस्तों। नंबर 2, लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान। यदि महिंद्रा यूरोप में अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करता है तो यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है उनके लिए। यूरोप में इंपोर्टेड गाड़ियों पर भारी टैक्स और ड्यूटी लगती है, जिससे की कीमत बढ़ जाती है उसकी। अगर महिंद्रा यूरोप में अपने प्लांट स्थापित करता है तो यहाँ पर ये इम्पोर्ट ड्यूटी को बचाएगा और कारों को किफायती बनाएगा। यहाँ पर उनको एक और फायदा होगा कि लोकल प्रोडक्ट से मेड इन यूरोप टैग मिलेगा उनको, जिससे ग्राहकों में ब्रांड की स्वीकार्यता बढ़ेगी और सरकारी प्रोत्साहन जैसे कि टैक्स बेनिफिट मिलने का संभावना बढ़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि महिंद्रा की BE6 और XUV 9e यूरोपियन मार्केट में तहलका मचा पाएगी या फिर नहीं? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे। टिल देन, गुड बाय।